तू चिंता मत कर, पैसे तेरे घर में देके जाएगा। ये वचन साईं बाबा के मंदिर में कहे गए हैं, जो आगे जाकर सिद्ध हुए। नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं सोनिया शर्मा साईं सारे में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। ये बात 2024 की है, जब हमने प्लॉट लिया था और उस प्लॉट को लिए अभी महीना भी नहीं हुआ था कि हमने दूसरे प्लॉट का बयाना भी दे दिया। हुआ यूं कि मेरे हस्बैंड के कलीग ने उनसे सजेस्ट किया कि आप ये प्लॉट ले लीजिए, मैं भी ले रहा हूँ, आगे जाकर बहुत फायदा होगा। हमने सोचा शायद साईं बाबा की यही इच्छा है, बाबा ही हमें दूसरा प्लॉट दिला रहे हैं, और हमने जैसे तैसे करके बयाना दे दिया। पर जब रजिस्ट्री का टाइम पास आने लगा तो बहुत चिंता सताने लगी, और ये चिंता इतनी बढ़ गई कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। हमने किसी को बताया भी नहीं था और बताने का फायदा भी नहीं था। सभी लोग यही राय देते कि आपको इतनी जल्दी दूसरे प्लॉट के बारे में सोचने की जरूरत ही क्या थी, और साथ में पैसे मांगने में शर्म भी आती है, क्योंकि हमने किसी से कभी पैसे मांगे ही नहीं थे। पर जब रजिस्ट्री में सिर्फ 3 दिन बचे थे, तब हम दोनों सीधे साईं बाबा के मंदिर चले गए और वहां बाबा की मूर्ति के सामने खड़े हो गए और 5 मिनट तक बाबा को निहारते रहे और बाबा को बोला मन ही मन कि बाबा, ये प्लॉट दिलाने वाले तुम ही हो। तुम्हारी ही कृपा से आज ऐसा हुआ है कि मैं 1 महीने में दूसरा प्लॉट ले रहा हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं होती तो शायद मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाता। अब हमें नहीं पता, आपको ही संभालना है। 1 लाख रुपए कैसे भी करके इंतजाम करवाइए, वरना तो बयाना भी डूब जाएगा। ऐसे बोलते रहे, 5 मिनट तक बाबा को देखते रहे। उसके बाद जब हम बाबा की मूर्ति के चारों ओर फेरी लगाने लगे, तो बाबा की मूर्ति के पीछे कोमल रमोला जी बैठे हुए थे, जहां पर बाबा की किचन है। हमने उनको देखा, उन्हें नमस्कार किया, उन्होंने हमें अपने पास बिठाया और पूछा, तो उन्होंने प्लॉट के लिए बधाई भी दी। साथ में हमने दूसरे प्लॉट की बात भी बता दी कि ऐसे ऐसे हमने बयाना दे दिया। तो उनके मुख से अचानक ही ये शब्द निकल पड़े कि तू चिंता मत कर, पैसे तेरे घर देकर जाएगा। हमने कहा ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा कि ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये बाबा के हैं। मैंने सोच विचार कर कुछ भी नहीं कहा है, मेरे मुख से निकले हैं, इसका मतलब बाबा के वचन हैं। आप चिंता बिल्कुल मत करो, निश्चिंत होकर घर जाओ, अब ये सब बाबा पर छोड़ दो। ये सब सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली और हम घर आ गए। अगले दिन शाम को 5 बजे हमारे घर पर एक भैया आए। चाय पानी पिलाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि इनसे पैसों की बात करके देखनी चाहिए। मैंने हस्बैंड को किचन में बुलाया और उन्हें कहा कि आप पैसों की बात करिए। तो वे बोले, मैं कभी नहीं करूँगा, चाहे मेरा बयाना ही क्यों न डूब जाए। तो मैंने कहा कि तुम पैसे की बात शेयर तो करो, पैसे मत मांगो, बताओ तो सही कि हमने ऐसे ऐसे प्लॉट लिया है और अब हमें 1 लाख का इंतजाम करना है। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है। तो हस्बैंड ने ये प्लॉट की बात बताई उनको। जैसे ही बताई कि हमें 1 लाख का इंतजाम करना है बस, तो उन भैया ने तुरंत कहा, मुझसे ले लो, मैं देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या परेशान होना, मैं हूं ना। वैसे भी मुझे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है, जब हो तब लौटा देना। और वो हस्बैंड के साथ गए, बोले अभी निकलवा के लाते हैं। 25,000 तो उसी टाइम दे गए और 75,000 दूसरे दिन वो बैंक से निकलवा कर दे गए। और इस प्रकार बाबा ने तुरंत 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया, और वो भी घर में दे के गए। ऐसे हैं मेरे बाबा। बाबा पर किया हुआ विश्वास कभी निष्फल नहीं होता। बाबा ने कहा है, तू पूर्ण रूप से मेरे शरणागत तो हो, फिर देखना, तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम किसी और से मदद मांगते तो हमें मना कर सकते थे, बहाना मार सकते थे, मदद करते या ना करते, पर इतना जरूर कहते कि तुम्हें अभी इसकी जरूरत नहीं है। पर बाबा अपने भक्त की इज्जत पर आंच नहीं आने देते। उन्होंने पैसों का इंतजाम तो किया ही, साथ में किसी से मांगने पर मजबूर भी नहीं किया, क्योंकि बाबा हमारी रग रग से वाकिफ है। उनको सब पता है कि इस भक्त को क्या पसंद है,
उनको अच्छे से पता था, अगर सच में हमारे पैसों का इंतजाम नहीं होता तो शायद हम बयाना डुबा देते। पर ये बात हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। कारण ये, क्योंकि हम किसी से पैसे मांग कर नीचा नहीं होना चाहते थे, क्योंकि हमें शायद वो प्लॉट नहीं लेना चाहिए था, पर उस वक्त हमने ये सोच के ही लिया था कि ये बाबा की मर्जी है। अगर हमें लगता कि बाबा की मर्जी नहीं है तो शायद हम नहीं लेते, पर हमें ऐसे लगा शायद बाबा हमारे जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। इसी विश्वास के साथ लिया गया था, इसीलिए बाबा ने हमारी मदद की। जो काम बाबा के नाम से ही शुरू किया हो, उसे तो पूरा होना निश्चित ही है। चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आएं, पर वो काम पूरा अवश्य होता है। और हाँ, अगर कभी भी जीवन में मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हमेशा सीधे बाबा के पास ही जाना। वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे। उनके लिए शब्दों की जरूरत भी नहीं है। बाबा हमारे मौन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और हमारी मदद करेंगे। पर अगर हम दुनिया के सामने जाएंगे तो दुनिया हमारी मदद करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पर वो हमारा तमाशा बना सकती है। आज की ये बाबा की लीला सुनाने का एक ही मकसद था कि आप ज्यादा से ज्यादा बाबा से जुड़िए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, तो आपका सदा कल्याण ही होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय साईं राम।